राष्ट्रीय खबरें। राहुल गांधी ने दायर की याचिका। राहुल गांधी ने पुणे की एक कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि सावरकर पर दिए गए उनके बयान के कारण उनकी जान को खतरा है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में नीतीश सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन दोगुनी कर दी है। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने 30 बड़े फैसले लिए हैं। यमुना नदी की सफाई। दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना नदी को साफ करने के लिए 917 करोड़ के सीवेज प्लांट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। मॉनसून में बदलाव। भारत में मॉनसून के पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है। हर 10 साल में मॉनसून 1.6 दिन देर से विदा हो रहा है, जिससे आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। आवारा कुत्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ के हवाले कर दिया है, जो कल इस मामले की सुनवाई करेगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान का शक्ति प्रदर्शन। पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर फतह 4 क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन किया। अमेरिका चीन संबंध। भारत पर भारी टैरिफ लगाने के बीच खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के बीच 90 दिनों की छूट पर सहमति बनी है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात अलास्का में होने की संभावना है। गाजा में संघर्ष विराम। आस का एक प्रतिनिधिमंडल गाजा में संघर्ष विराम के प्रयासों के लिए मिस्र पहुंचा है। खेल जगत। शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द मंथ। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को जुलाई महीने के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अर्जुन तेंदुलकर की सगाई। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो गई है। सूरत और आगरा में आर्थिक झटका। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ 50% का असर दिखना शुरू हो गया है। इससे गुजरात के सूरत में हीरा उद्योग और आगरा में चमड़ा उद्योग प्रभावित हुआ है, जिससे कई नौकरियां खतरे में हैं। कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के एक मंदिर को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रद्धालु और हिंदू संगठन दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले का 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जानवरों के प्रति दया दिखानी चाहिए। जयशंकर का रूस दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20-21 अगस्त को रूस की यात्रा पर जाएंगे। वे वहां अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। यह दौरा अमेरिका और भारत के बीच रूसी तेल खरीद को लेकर चल रहे तनाव के बीच हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में मंदिर में तोड़फोड़। अमेरिका के एक हिंदू मंदिर में खालिस्तान समर्थक नारे लिखकर तोड़फोड़ की गई है। भारत ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाजा में संघर्ष विराम। गाजा में संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में मिस्र पहुंचा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सभी बंधकों को एक साथ रिहा करने के लिए एक व्यापक समझौते की तरफ इशारा किया है। 10 वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान का बयान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि पर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस संधि को खत्म करता है तो पाकिस्तान इसका कड़ा जवाब देगा। खेल और मनोरंजन। सुरेश रैना ईडी की पूछताछ। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से एक गैरकानूनी सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी पूछताछ कर रहा है। अर्जुन तेंदुलकर की सगाई। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई कर ली। हिंदी फिल्म कूली की चर्चा। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कूली की खूब चर्चा हो रही है और उम्मीद है कि ये पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी।